श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न बचे, क्योंकि खाली मन ही सबसे बड़ा रणभूमि बन जाता है। जब मन खाली होता है तो वो पुराने जख्मों को कुरेदता है, बीती हुई बातों को दोहराता है और आने वाले समय का डर पैदा करता है। व्यस्त रहने का अर्थ केवल काम में डूब जाना नहीं है। इसका अर्थ है अपने उद्देश्य में व्यस्त रहना, अपने विकास में व्यस्त रहना, अपने कर्तव्य में व्यस्त रहना, अपने आत्म सुधार में व्यस्त रहना। जब इंसान अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है, तब उसके पास न तो किसी से ईर्ष्या करने का समय होता है और न ही किसी से घृणा करने का। खाली व्यक्ति सबसे अधिक दुखी रहता है, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन करने के लिए कुछ नहीं। और जब सोच बिना दिशा के चलती है तो वो नकारात्मकता की ओर जाती है। इसलिए अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। सुबह उठो तो ये सोचकर उठो कि आज मुझे अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ना है। अकेले चलना सीख लो, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर व्यक्ति जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है वो हमेशा साथ रहेगा, ये आवश्यक नहीं। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, समय के अनुसार बदलते हैं, स्वार्थ के अनुसार बदलते हैं। इसलिए अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ या दूसरों से दूरी बना लो। इसका अर्थ है आत्मनिर्भर बनो, भावनात्मक रूप से मजबूत बनो, अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करो। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम्हारी राह नहीं रुकती। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी साथ रहे। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सोच, तुम्हारे संस्कार, यही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अच्छे वक्त में कभी ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। सफलता के समय विनम्र रहना बहुत कठिन होता है। जब व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तब उसके आसपास लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन वही भीड़ सबसे पहले बिखरती है जब समय बदलता है। इसलिए जब तुम्हारे पास शक्ति हो, पद हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, तब भी विनम्र रहो। किसी को अपमानित मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि समय चक्र की तरह घूमता है। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। अगर इंसान बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो वो इंसान नहीं रहेगा। कमियां हमें विनम्र बनाती हैं। कमियां हमें दूसरों को समझने की शक्ति देती हैं। जब हमें अपनी कमजोरियां पता होती हैं तब हम दूसरों की गलतियों को भी क्षमा कर पाते हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आज की दुनिया में लोग मुखौटे पहनकर जी रहे हैं। कोई दिखावे में जी रहा है, कोई तुलना में, कोई प्रतिस्पर्धा में। लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम अपने असली रूप में जीते हो। आप खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है ये सबसे बड़ी बात है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से किसी को सुकून मिले, तुम्हारे शब्दों से किसी का मन हल्का हो, तुम्हारी मुस्कान से किसी का दिन बेहतर हो जाए। जीवन का असली अर्थ केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है। असली आनंद सेवा में है, सहयोग में है, प्रेम में है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानो। याद रखो, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। आलोचना हमेशा उसी की होती है जो कुछ कर रहा होता है। जो कुछ नहीं करता उसे कोई याद भी नहीं करता। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई समाधान न हो। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। समस्या केवल हमारी परीक्षा है, हमारी धैर्य की, हमारी बुद्धि की, हमारे विश्वास की। मौन रहना एक साधना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है। जब तुम मौन रहते हो तब तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो। सोच समझकर बोलना एक कला है। शब्दों में शक्ति होती है। शब्द किसी को जीवन दे सकते हैं और शब्द किसी को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या ये सत्य है, क्या ये आवश्यक है, क्या ये हितकारी है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन हालातों में जी रहे हो। दुनिया परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए अपने हालात बदलने की जिम्मेदारी स्वयं लो। शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, प्रयास करने से बदलती है। अपने आप से वादा करो कि तुम इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी घटना तुम्हारी शांति को भंग न कर सके। परिस्थितियां बाहर होती हैं, शांति भीतर होती है। जिस दिन तुमने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। याद रखो, जीवन छोटा है लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। सोच बड़ी रखो, दिल साफ रखो,
कर्म सच्चे रखो, व्यस्त रहो लेकिन सही दिशा में, अकेले चलो लेकिन सही रास्ते पर, खुश रहो लेकिन दूसरों को खुश करके, मजबूत बनो लेकिन विनम्र रहकर। यही जीवन की सच्ची शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। इस वाक्य में जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। संसार में आलोचना, ईर्ष्या और विरोध हमेशा उसी के हिस्से में आते हैं जो कुछ अच्छा कर रहा होता है। जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जो अपने कर्म से समाज में पहचान बना रहा है, जो अपनी मेहनत से फल दे रहा है, वही लोगों की निगाह में आता है। कभी ध्यान से देखना, रास्ते के सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। पत्थर उसी पेड़ पर फेंका जाता है जिसमें फल लगे हों। इसका अर्थ ये है कि यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, तो समझ लो कि तुम में कुछ मूल्य है, कुछ विशेष है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम बुरा मानते हो, तुम्हारी ऊर्जा गिर जाती है, तुम्हारा मन विचलित हो जाता है, तुम्हारी एकाग्रता टूट जाती है, तुम अपने लक्ष्य से हटकर लोगों को जवाब देने में लग जाते हो। धैर्य का अर्थ है प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाना। विश्वास का अर्थ है परिणाम से पहले ही ईश्वर पर भरोसा रखना। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुम भी उसी स्तर पर उतर जाओ, जवाब दो, बहस करो, द्वेष पालो। दूसरा, तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। पहला रास्ता तुम्हें थका देगा, दूसरा तुम्हें मजबूत बना देगा। धैर्य वही शक्ति है जो कमजोर को भी विजेता बना सकती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने धैर्य रखा, उन्होंने अंततः विजय पाई। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ही ना हो। ये वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, ये आध्यात्मिक सत्य है। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। समस्या और समाधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि समस्या पहले दिखाई देती है, समाधान बाद में समझ आता है। मान लो जीवन में आर्थिक कठिनाई आई, ये समस्या है, लेकिन उसके भीतर छिपा समाधान क्या है? शायद वो तुम्हें अधिक मेहनती बना रही है, शायद वो तुम्हें नए अवसर खोजने की प्रेरणा दे रही है, शायद वो तुम्हें फिजूल खर्ची से बचा रही है। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते से हटाते हैं जिसे हम सही समझते हैं, ताकि हमें उस रास्ते पर ले जाएं जो वास्तव में हमारे लिए सही है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि समस्या खत्म हो जाएगी। विश्वास का अर्थ ये है कि समस्या के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक शांति उत्पन्न होती है। तुम जानते हो कि जो हो रहा है किसी कारण से हो रहा है, और जो होगा वो भी किसी कारण से होगा। मौन रहना एक साधना है। आज के समय में हर व्यक्ति अपनी बात साबित करना चाहता है, हर कोई आखिरी शब्द बोलना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन सच्ची जीत अक्सर मौन में छिपी होती है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन आत्मनियंत्रण है। मौन पलायन नहीं है, मौन परिपक्वता है। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे और तुम शांत रहो, वही तुम्हारी जीत है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले और तुम प्रतिक्रिया न दो, वही तुम्हारी शक्ति है। मौन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मन भीतर की ओर मुड़ता है। तुम अपने विचारों को समझते हो, तुम अपनी भावनाओं को पहचानते हो। सोच समझकर बोलना एक कला है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, खुद से पूछो, क्या जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्या वो आवश्यक है? क्या वो सामने वाले को चोट तो नहीं पहुँचाएगा? कई रिश्ते केवल एक कठोर शब्द के कारण टूट जाते हैं, और कई रिश्ते केवल एक मधुर शब्द के कारण बच जाते हैं। धैर्य और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। धैर्य तुम्हें समय देता है, विश्वास तुम्हें शक्ति देता है। जब तुम्हारे पास धैर्य होता है तो तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तो तुम डर में निर्णय नहीं लेते। याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर कठिनाई के बाद सरलता आती है। लेकिन ये सब उन लोगों के लिए है जो टूटते नहीं, झुकते नहीं, बल्कि विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। अगर जीवन में कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है,
तो समझ लो कि तुम उससे ऊंचे खड़े हो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है तो समझ लो कि तुम उससे आगे बढ़ रहे हो। ईश्वर कभी भी अपने भक्त को ऐसी परिस्थिति में नहीं डालते जिसे वो सह ना सके। कठिनाई केवल तुम्हारी क्षमता को पहचानने का माध्यम है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हारी परीक्षा ले तो घबराना मत, रुकना मत, टूटना मत। धैर्य रखो, विश्वास रखो, मौन रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। और जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास दोनों को अपना लेता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आएं, उसकी जड़ें कभी नहीं हिलती। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। ये वाक्य सुनने में कठोर लगता है, लेकिन जीवन का एक सच्चा पक्ष यही है। दुनिया परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। लोग आपकी सफलता की कहानी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे की रातों की नींद, आंसू, त्याग और टूटन को समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, तब आपको लगता है कि शायद कोई समझेगा, कोई पूछेगा, कोई साथ देगा। लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई में व्यस्त है। इसलिए अपने हालात बदलने की जिम्मेदारी आपको स्वयं उठानी होगी। शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, रोने से समस्या हल नहीं होती, दूसरों को दोष देने से रास्ता साफ नहीं होता। रास्ता तब बनता है जब आप अपने हालात को स्वीकार करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि अब मुझे बदलना है। हालात कभी स्थिर नहीं रहते। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है आपकी मानसिक स्थिति। आपके बाहर का संसार हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन आपके भीतर का संसार पूरी तरह आपके हाथ में होता है। अगर भीतर मजबूती है तो बाहर का तूफान भी आपको ज़्यादा देर तक हिला नहीं सकता। अपने आप से वादा करो कि तुम इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके। मजबूती का अर्थ कठोर होना नहीं है। मजबूती का अर्थ है परिस्थितियों को सहने की क्षमता। मजबूती का अर्थ है गिरकर भी उठ जाना। मजबूती का अर्थ है टूट कर भी मुस्कुराना। जब जीवन आपको परीक्षा में डालता है, तब वो ये नहीं देखता कि आप कितनी बार गिरे, वो ये देखता है कि आप कितनी बार उठे। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। यदि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो हम खुद को कमज़ोर मान लेते हैं। यदि कोई रिश्ता टूट गया तो हम खुद को अधूरा मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, परिस्थिति आपकी स्थिति हो सकती है, आपकी पहचान नहीं। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। ये बात आत्मसम्मान से जुड़ी है। किसी के जीवन में जब आप प्राथमिकता नहीं रह जाते तो वहाँ मजबूरी बनकर रहना अपने ही मन को चोट पहुँचाना है। मजबूत व्यक्ति वही है जो पकड़कर रखने की जगह छोड़ना जानता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना आत्मसम्मान है। हर रिश्ता आपकी मंजिल नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल आपको सिखाने आते हैं कि कौन आपका है और कौन नहीं। यदि कोई आपको बदलने की कोशिश करे, आपको कमतर महसूस कराए, आपको नज़रअंदाज करे, तो खुद को समझाइए कि आपकी कीमत किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। दुनिया आपको उतना ही महत्व देगी जितना आप खुद को देते हैं। मजबूती भीतर से आती है। ये किताबों से नहीं मिलती, ये उपदेशों से नहीं मिलती, ये अनुभवों से मिलती है। जब आप धोखा खाते हैं तब आप लोगों को पहचानना सीखते हैं। जब आप असफल होते हैं तब आप प्रयास का मूल्य समझते हैं। जब आप अकेले पड़ते हैं तब आप स्वयं का साथ देना सीखते हैं। हर कठिनाई आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आती है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में निखरता है। अगर आप हर छोटी बात पर टूट खाते हैं तो जीवन आपको बार बार परखेगा। लेकिन जिस दिन आप परिस्थिति से बड़े हो जाते हैं, उस दिन परिस्थितियां छोटी लगने लगती हैं। मजबूत बनने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। स्वीकार करना, जो है उसे मान लेना। सीखना, हर घटना से कुछ सीख लेना। आगे बढ़ना, पीछे मुड़कर न रुकना। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है। मन ही कमजोरी है, मन ही शक्ति है। अगर मन कहे मैं नहीं कर सकता तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। अगर मन कहे मैं कर सकता हूं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जीवन में मजबूत बनने का अर्थ ये नहीं कि आप कभी रोए नहीं। रोना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब आप रोकर रुक जाएं। रोइए, हल्का होइए, फिर उठिए और आगे बढ़िए। मजबूत व्यक्ति वो नहीं जो कभी टूटे नहीं। मजबूत व्यक्ति वो है जो टूट कर भी बिखरे नहीं। अगर आपके जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है तो याद रखिए, ये भी बीत जाएगा। समय स्थिर नहीं है, दर्द स्थायी नहीं है, अंधेरा अनंत नहीं है, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति वही आपकी सच्ची पूंजी है। जब आप खुद के साथ खड़े रहना सीख जाते हैं, तब दुनिया आपको गिरा नहीं सकती।
जब आप खुद को समझ लेते हैं तब कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तब कोई आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। मजबूती का अर्थ ये भी है कि आप दूसरों को दोष देना बंद कर दें। जो हुआ उसमें आपका भी हिस्सा था, ये मान लेना ही परिपक्वता है। जिम्मेदारी लेना कठिन होता है, लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है। अगर जिंदगी ने आपको गिराया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, शायद वो आपको और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रही है। याद रखिए, तूफान पेड़ की जड़ों को और मजबूत कर देता है, दर्द इंसान के चरित्र को गहरा कर देता है, संघर्ष इंसान को परिपक्व बना देता है। इसलिए हालातों से मत डरिए, उन्हें गले लगाइए, उनसे सीखिए, उनके ऊपर उठिए और अपने आप से रोज ये कहिए, मैं परिस्थिति से बड़ा हूँ, मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तब बाहर की दुनिया उसे रोक नहीं पाती। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। ये वाक्य सुनने में कठोर लगता है, लेकिन जीवन का एक सच्चा पक्ष यही है। दुनिया परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। लोग आपकी सफलता की कहानी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे की रातों की नींद, आंसू, त्याग और टूटन को समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। जब आप कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं तब आपको लगता है कि शायद कोई समझेगा, कोई पूछेगा, कोई साथ देगा। लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई में व्यस्त है। इसलिए अपने हालात बदलने की जिम्मेदारी आपको स्वयं उठानी होगी। शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, रोने से समस्या हल नहीं होती, दूसरों को दोष देने से रास्ता साफ नहीं होता। रास्ता तब बनता है जब आप अपने हालात को स्वीकार करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि अब मुझे बदलना है। हालात कभी स्थिर नहीं रहते। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है आपकी मानसिक स्थिति। आपके बाहर का संसार हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन आपके भीतर का संसार पूरी तरह आपके हाथ में होता है। अगर भीतर मजबूती है तो बाहर का तूफान भी आपको ज्यादा देर तक हिला नहीं सकता। अपने आप से वादा करो कि तुम इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके। मजबूती का अर्थ कठोर होना नहीं है। मजबूती का अर्थ है परिस्थितियों को सहने की क्षमता। मजबूती का अर्थ है गिर कर भी उठ जाना। मजबूती का अर्थ है टूट कर भी मुस्कुराना। जब जीवन आपको परीक्षा में डालता है तब वो ये नहीं देखता कि आप कितनी बार गिरे, वो ये देखता है कि आप कितनी बार उठे। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है तो हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। यदि कोई रिश्ता टूट गया तो हम खुद को अधूरा मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, परिस्थिति आपकी स्थिति हो सकती है, आपकी पहचान नहीं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। ये बात आत्मसम्मान से जुड़ी है। किसी के जीवन में जब आप प्राथमिकता नहीं रह जाते तो वहां मजबूरी बनकर रहना अपने ही मन को चोट पहुंचाना है। मजबूत व्यक्ति वही है जो पकड़ कर रखने की जगह छोड़ना जानता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना आत्मसम्मान है। हर रिश्ता आपकी मंजिल नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल आपको सिखाने आते हैं कि कौन आपका है और कौन नहीं। यदि कोई आपको बदलने की कोशिश करे, आपको कमतर महसूस कराए, आपको नजरअंदाज करे, तो खुद को समझाइए कि आपकी कीमत किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। दुनिया आपको उतना ही महत्व देगी जितना आप खुद को देते हैं। मजबूती भीतर से आती है, ये किताबों से नहीं मिलती, ये उपदेशों से नहीं मिलती, ये अनुभवों से मिलती है। जब आप धोखा खाते हैं तब आप लोगों को पहचानना सीखते हैं। जब आप असफल होते हैं तब आप प्रयास का मूल्य समझते हैं। जब आप अकेले पड़ते हैं तब आप स्वयं का साथ देना सीखते हैं। हर कठिनाई आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आती है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में निखरता है। अगर आप हर छोटी बात पर टूट जाते हैं तो जीवन आपको बार बार परखेगा। लेकिन जिस दिन आप परिस्थिति से बड़े हो जाते हैं, उस दिन परिस्थितियां छोटी लगने लगती हैं। मजबूत बनने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। स्वीकार करना, जो है उसे मान लेना। सीखना, हर घटना से कुछ सीख लेना। आगे बढ़ना, पीछे मुड़कर न रुकना। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है। मन ही कमजोरी है, मन ही शक्ति है। अगर मन कहे मैं नहीं कर सकता तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। अगर मन कहे मैं कर सकता हूं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जीवन में मजबूत बनने का अर्थ ये नहीं कि आप कभी रोए नहीं। रोना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब आप रोकर रुक जाएं। रोइए, हल्का होइए, फिर उठिए और आगे बढ़िए।
मजबूत व्यक्ति वो नहीं जो कभी टूटे नहीं, मजबूत व्यक्ति वो है जो टूटकर भी बिखरे नहीं। अगर आपके जीवन में अभी कठिन समय चल रहा है तो याद रखिए ये भी बीत जाएगा। समय स्थिर नहीं है, दर्द स्थायी नहीं है, अंधेरा अनंत नहीं है, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति वही आपकी सच्ची पूंजी है। जब आप खुद के साथ खड़े रहना सीख जाते हैं तब दुनिया आपको गिरा नहीं सकती। जब आप खुद को समझ लेते हैं तब कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तब कोई आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। मजबूती का अर्थ ये भी है कि आप दूसरों को दोष देना बंद कर दें। जो हुआ उसमें आपका भी हिस्सा था, ये मान लेना ही परिपक्वता है। जिम्मेदारी लेना कठिन होता है, लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है। अगर जिंदगी ने आपको गिराया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, शायद वो आपको और ऊंचा उठाने की तैयारी कर रही है। याद रखिए, तूफान पेड़ की जड़ों को और मजबूत कर देता है, दर्द इंसान के चरित्र को गहरा कर देता है, संघर्ष इंसान को परिपक्व बना देता है। इसलिए हालातों से मत डरिए, उन्हें गले लगाइए, उनसे सीखिए, उनके ऊपर उठिए और अपने आप से रोज ये कहिए कि मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तब बाहर की दुनिया उसे रोक नहीं पाती। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत कभी कम मत करो। जो आपका अपना होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये वाक्य आत्मसम्मान की नींव है। रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब उनमें सम्मान, विश्वास और संतुलन हो। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा झुकने लगता है, अपनी इच्छाओं को दबाने लगता है, अपनी भावनाओं को अनदेखा करने लगता है, तब रिश्ता बराबरी का नहीं रह जाता, वो बोझ बन जाता है। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ है खुद की भावनाओं, समय और मूल्य को समझना। यदि आप किसी के पीछे लगातार भाग रहे हैं, कॉल, मैसेज, ध्यान, स्वीकृति, प्यार, तो धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हैं। और जो व्यक्ति आपकी कीमत समझता है उसे आपको पकड़कर रखने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता। सच्चा रिश्ता कभी भी भीख नहीं मांगता। सच्चा रिश्ता बराबरी से चलता है। जो आपका है वो परिस्थिति बदलने पर भी आपका रहेगा। जो आपका नहीं है वो मजबूरी में भी टिकेगा नहीं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, सच ये है कि उनके पास वक्त होता है, लेकिन वे आपको देना नहीं चाहते। समय जीवन की सबसे कीमती चीज है। पैसा वापस आ सकता है, संपत्ति वापस बन सकती है, लेकिन समय वापस नहीं आता। जो व्यक्ति आपको समय देता है वो आपको महत्व देता है। जो बार बार आपको टालता है वो आपको प्राथमिकता नहीं देता। ये समझना कठिन होता है, लेकिन आवश्यक है। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम संकेतों को अनदेखा करते हैं। हम सोचते हैं शायद वो व्यस्त होगा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति सच में आपकी परवाह करता है तो वो समय निकालता है, वो कोशिश करता है, वो संवाद करता है। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। प्रेम बिना सम्मान के टिक नहीं सकता। सम्मान वो आधार है जिस पर भरोसा खड़ा होता है। यदि कोई आपको अपमानित करता है, आपको कमतर महसूस कराता है, आपकी बातों को महत्व नहीं देता, तो वहां प्रेम का दिखावा हो सकता है, लेकिन सच्चा रिश्ता नहीं। सम्मान का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाए। सम्मान का अर्थ है मतभेद होने पर भी मर्यादा बनाए रखना। रिश्तों में संतुलन आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति हमेशा समझौता करे और दूसरा हमेशा निर्णय ले तो वो रिश्ता असंतुलित हो जाता है। आत्मसम्मान का मतलब है जहां जरूरत हो ना कहना सीखना। हर हाँ रिश्ते को मजबूत नहीं बनाती, कई बार ना रिश्ते को स्वस्थ बनाती है। क्योंकि जब आप हर बात पर झुकते हैं तो सामने वाला आपकी सीमाओं को भूल जाता है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, सीमाएं बनाना आत्मसुरक्षा है। रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मनिर्भरता। यदि आपकी पूरी खुशी, पूरी पहचान, पूरा आत्मविश्वास किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है तो वो रिश्ता अस्थिर हो जाएगा। सच्चा रिश्ता वो है जहां दो संपूर्ण व्यक्ति साथ आते हैं, न कि दो अधूरे व्यक्ति एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी शांति की जिम्मेदारी आपकी है। कोई और आपके जीवन में खुशी जोड़ सकता है, लेकिन वो आपकी पूरी खुशी का स्रोत नहीं होना चाहिए। जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तब आप दूसरों से स्वस्थ तरीके से प्रेम कर पाते हैं। आत्मसम्मान ये भी सिखाता है कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते केवल आपको सबक देने आते हैं, कुछ रिश्ते आपको मजबूत बनाते हैं, कुछ रिश्ते आपको अपनी कीमत समझाते हैं।
यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको चोट पहुंचाता है और आप केवल इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि इतना समय दे दिया है, तो ये प्रेम नहीं, आदत है। समय की लंबाई रिश्ता नहीं बनाती, विश्वास और सम्मान रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है छोड़ देना। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना ये स्वीकार करना है कि मैं खुद को खोकर किसी को नहीं पा सकता। आत्मसम्मान का एक और पहलू है तुलना से बचना। जब आप किसी रिश्ते की तुलना दूसरों से करते हैं तो असंतोष पैदा होता है। हर रिश्ता अलग होता है, हर व्यक्ति अलग होता है। जरूरी ये है कि उस रिश्ते में आपको सुकून मिलता है या नहीं। अगर रिश्ता आपको लगातार असुरक्षित, चिंतित या दुखी कर रहा है तो उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। रिश्ते बोझ नहीं होने चाहिए, रिश्ते सहारा होने चाहिए। आपकी उपस्थिति किसी के लिए खुशी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। आत्मसम्मान ये भी कहता है कि अगर कोई चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो लोग आपके जीवन में रहने के लिए बने हैं उन्हें रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपकी कद्र नहीं करते उनके पीछे भागना स्वयं का अपमान है। दुनिया आपको वही महत्व देगी जो आप खुद को देते हैं। यदि आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग भी आपको हल्के मिलेंगे। यदि आप खुद का सम्मान करते हैं तो लोग भी आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। रिश्तों में प्रेम जरूरी है, लेकिन प्रेम से पहले आत्मसम्मान जरूरी है, क्योंकि जहां आत्मसम्मान खत्म हो जाता है वहां प्रेम भी धीरे धीरे मर जाता है। इसलिए किसी के पीछे भागो मत, किसी से अपने मूल्य की भीख मत मांगो, किसी के लिए खुद को मत खो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो व्यक्ति आपके जीवन में आए वो आपके साथ चलना चाहे, न कि आपको अपने पीछे दौड़ाना। और याद रखो, जो रिश्ता सच्चा होगा वो रहेगा, जो झूठा होगा वो खुद ही छूट जाएगा। आत्मसम्मान के साथ जीना कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में यही आपको शांति देगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद की नजरों में गिर जाता है उसे दुनिया का कोई भी सम्मान ऊपर नहीं उठा सकता। लोहे को जंग नष्ट करता है, उसी तरह इंसान को उसका मन नष्ट करता है। ये वाक्य जीवन का गहरा सत्य है। बाहर से चाहे इंसान कितना भी मजबूत क्यों न दिखाई दे, यदि उसके भीतर नकारात्मक विचार, आलस्य, भय, ईर्ष्या और संदेह भर जाएं, तो वही उसके पतन का कारण बन जाते हैं। लोहे को बाहर से कोई तोड़ने नहीं आता, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर जंग खाकर कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार मन भी धीरे धीरे नकारात्मकता से भरता है। एक दिन में कोई व्यक्ति कमजोर नहीं बनता, वो रोज थोड़ा थोड़ा हार मानता है, रोज थोड़ा थोड़ा टालता है, रोज थोड़ा थोड़ा बहाना बनाता है, और यही छोटी छोटी आदतें मिलकर उसके सपनों को जंग लगा देती हैं। मेहनत ही वो तेल है जो इस जंग को रोकता है। जो व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ाता है वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ता है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। समस्याएं बिना कारण नहीं आती, वे संकेत देती हैं कि जीवन में कुछ बदलना है। जब जीवन में बार बार एक जैसी परेशानी आती है तो वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। शायद हमें अपनी सोच बदलनी है, शायद हमें अपनी आदतें बदलनी है, शायद हमें अपना रास्ता बदलना है। लेकिन अधिकतर लोग समस्या से भागते हैं, वे परिस्थिति को दोष देते हैं, वे किस्मत को कोसते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि समस्या हमें मजबूत बनाने आती है। अगर आप हर कठिनाई के सामने घुटने टेक देंगे तो जीवन आपको बार बार उसी जगह लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन यदि आप उसका सामना करेंगे तो वही कठिनाई आपकी शक्ति बन जाएगी। मेहनत का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है, मेहनत का अर्थ है मानसिक अनुशासन। मेहनत का अर्थ है निरंतरता। मेहनत का अर्थ है हार के बाद भी फिर से प्रयास करना। बहुत से लोग प्रेरणा मिलने पर काम शुरू करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना प्रेरणा के भी अनुशासन के साथ काम करता है वही आगे बढ़ता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज के छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। सच बोलने से फैसले होते हैं, झूठ बोलने से फासले। सच्चाई कभी कभी कठोर लगती है, लेकिन वो स्थायी होती है। झूठ सुनने में मीठा लगता है, लेकिन वो संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देता है। जब आप सच बोलते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन जो लोग आपके जीवन में रहेंगे वे आपके सच्चे होंगे। झूठ रिश्तों को अस्थायी रूप से बचा सकता है, लेकिन सच्चाई रिश्तों को स्थायी बनाती है। ईमानदारी का रास्ता आसान नहीं होता, उसमें संघर्ष होता है, उसमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अंत में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जिसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। मेहनत और सच्चाई ये दोनों एक साथ चलें तो इंसान को कोई रोक नहीं सकता। अगर मेहनत है लेकिन सच्चाई नहीं तो सफलता अस्थायी होगी। अगर सच्चाई है लेकिन मेहनत नहीं
तो सम्मान तो मिलेगा, लेकिन उपलब्धि नहीं। जीवन में दोनों का संतुलन जरूरी है। कभी कभी आपको लगेगा कि जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए, गलत रास्ते की रफ्तार ज्यादा हो सकती है पर मंजिल स्थायी नहीं होती। सच्चाई का रास्ता धीमा हो सकता है लेकिन स्थिर होता है। जब आप रात को सोते समय ये जानकर सोते हैं कि आपने आज किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हक नहीं छीना, किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया, तो वही असली सुकून है। मेहनत का फल देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है। प्रकृति का नियम है, बीज बोओगे तो पौधा उगेगा, पौधा सींचोगे तो वृक्ष बनेगा। वृक्ष समय लेता है लेकिन फल देता है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वो अवसर से भी भागता है। आज की दुनिया में बहुत लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, लेकिन शॉर्टकट अक्सर छोटा ही परिणाम देते हैं। दीर्घकालीन सफलता हमेशा मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो पहले खुद सच्चे बनो। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में स्थिरता हो तो पहले अनुशासन लाओ। मन को नियंत्रित करना भी मेहनत है, नकारात्मक विचारों को रोकना भी मेहनत है। हर दिन उठकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना भी मेहनत है। मेहनत केवल बाहरी दुनिया को नहीं बदलती, वो भीतर के व्यक्ति को बदलती है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो विनम्र होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो दूसरों की मेहनत का सम्मान करता है। सच्चाई आपको मजबूत बनाती है, मेहनत आपको सक्षम बनाती है, और जब मजबूती और क्षमता एक साथ आती है तब व्यक्ति अडिग हो जाता है। अगर अभी जीवन में कठिनाई है तो ये संकेत है कि आपको और मजबूत बनना है। अगर अभी रास्ता कठिन है तो ये संकेत है कि मंजिल बड़ी है। जंग को रोकने के लिए लोहे को घिसना पड़ता है, मन को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आज से ये संकल्प लें, मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा, मैं परिस्थिति से भागूंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं सच्चाई के साथ चलूंगा। क्योंकि अंत में सफल वही होता है जो थक कर भी रुकता नहीं। सम्मान उसी को मिलता है जो झुक कर भी टूटता नहीं, और शांति उसी को मिलती है जो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता। एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसका जीवन साधारण था लेकिन परिश्रम से भरा हुआ। उसके पास 2 जानवर थे, एक गधा और एक कुत्ता। गधा दिन भर कपड़ों का बोझ ढोता, नदी तक जाता, वापस आता और लगातार काम करता रहता। दूसरी ओर कुत्ता घर की रखवाली करता, धोबी के साथ बैठता और अपेक्षाकृत आराम से जीवन बिताता। धोबी दोनों को समय पर खाना देता था, वो उनके साथ अन्याय नहीं करता था। फिर भी गधे के मन में असंतोष था। गधा रोज देखता कि कुत्ता धोबी के पास बैठा रहता है, उसे थपकी मिलती है, प्यार मिलता है, कभी कभी बचा हुआ अच्छा खाना भी मिल जाता है। गधा मन ही मन सोचता, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, भारी बोझ उठाता हूँ, फिर भी मुझे केवल काम ही काम मिलता है, और ये कुत्ता आराम से बैठा रहता है, फिर भी इसे उतना ही खाना मिलता है। धीरे धीरे गधे के मन में तुलना ने जन्म लिया। तुलना से ईर्ष्या पैदा हुई, ईर्ष्या से असंतोष, और असंतोष से विद्रोह। एक रात गधा सोचने लगा, क्यों करूं मैं इतनी मेहनत, क्यों सहूं ये बोझ? अगर मैं यहां से भाग जाऊं तो शायद मुझे बिना मेहनत के भी खाना मिल जाए। यहीं से उसकी भूल शुरू हुई। एक दिन मौका पाकर गधा चुपचाप धोबी के घर से निकल गया। शुरू शुरू में उसे स्वतंत्रता अच्छी लगी, उसे लगा कि अब वो अपने मन का मालिक है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे भूख लगने लगी। वो पास के खेत में घुसा और फसल खाने लगा। खेत का रखवाला उसे देखकर दौड़ा और डंडा लेकर उसे मारने लगा। गधा भागा, दूसरे खेत में गया, वहां भी मार पड़ी। अब उसे समझ आया कि बिना मालिक के जीवन उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। थका हारा, भूखा और निराश गधा एक जंगल के किनारे पहुंचा। वहीं उसे जमीन पर पड़ी एक शेर की खाल दिखाई दी। शायद किसी शिकारी ने शेर को मारकर उसकी खाल छोड़ दी थी। गधे के मन में एक विचार आया, अगर मैं ये खाल ओढ़ लूं तो लोग मुझे शेर समझेंगे, फिर कोई मुझे खेतों से नहीं भगाएगा, मैं आराम से खाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने शेर की खाल ओढ़ ली। दूर से वो सचमुच शेर जैसा दिखाई देने लगा। वो खेतों की ओर बढ़ा। रखवाले ने दूर से उसे देखा और घबरा गया। अरे, शेर आ गया! लोग भाग गए, खेत खाली हो गया। गधा आराम से फसल खाने लगा। अब उसके मन में घमंड आ गया। देखा, मैं कितना चालाक हूं,
बिना मेहनत के खाना मिल रहा है, धोबी के घर बोझ ढोने से अच्छा है ये जीवन। दिन बीतते गए, गधा मोटा ताजा हो गया। उसे लगा कि अब वो सचमुच शेर बन गया है। लेकिन सच्चाई केवल रूप बदलने से नहीं बदलती। एक दिन वो खेत में चर रहा था, तभी दूर से किसी दूसरे गधे की रैंकने की आवाज आई। वो आवाज उसके दिल में उतर गई। वो उसकी जाति की पुकार थी। गधा खुद को रोक न सका। वो खुशी में उछल पड़ा और जोर जोर से रैंकने लगा, ढेचू ढेचू। जैसे ही उसने आवाज निकाली, शेर की खाल उसके शरीर से खिसक गई। रखवालों ने सुना, अरे शेर नहीं, ये तो गधा है। लोग डंडे लेकर दौड़े। धोखा दे रहा था हमें। उन्होंने उसे घेर लिया और बुरी तरह पीटा। गधा दर्द से कराहता रहा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो वो लंगड़ाते हुए वापस धोबी के घर की ओर चल पड़ा। अब उसके कदम भारी थे, लेकिन मन पहले से हल्का था। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। कुत्ते ने उसे देखा और पूछा, कहाँ था इतने दिन? गधे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कुत्ता मुस्कुराया और बोला, मित्र, केवल शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। शेर बनने के लिए साहस चाहिए, शक्ति चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। तुमने मेहनत से भागकर आसान रास्ता चुना, लेकिन आसान रास्ते अक्सर कठिन परिणाम देते हैं। गधे ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया, दिखावा कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। उस दिन से गधा फिर मेहनत करने लगा। अब वो बोझ ढोता तो था, लेकिन शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसने जान लिया था, ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा चारा भी उस चोरी के भोजन से बेहतर है जो अपमान देकर मिले। इस कहानी की गहरी सीख, तुलना दुख का कारण है। बिना मेहनत के सुख टिकाऊ नहीं होता। दिखावा अस्थायी है, सच्चाई स्थायी है। जो आप नहीं हैं, वो बनने की कोशिश अंततः अपमान दिलाती है। अपनी पहचान स्वीकार करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन में कई बार हम भी शेर की खाल ओढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी झूठी शान के रूप में, कभी दिखावे की सफलता के रूप में, कभी दूसरों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन अंत में आवाज वही निकलती है जो भीतर होती है। यदि भीतर मेहनत नहीं है तो रूप बदलने से कुछ नहीं होगा। यदि भीतर सच्चाई नहीं है तो बाहरी चमक बेकार है। इसलिए स्वयं बनो, मेहनत करो, ईमानदारी से जियो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। ये वाक्य साधारण लगता है, लेकिन यदि कोई इसे समझ ले तो उसका आधा दुख समाप्त हो जाता है। जीवन स्थिर नहीं है, न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है। समय निरंतर चलता रहता है। जब जीवन में अच्छा समय आता है तो हमें लगता है कि ये हमेशा रहेगा। जब बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सत्य ये है कि दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। वो ना आपके सुख से प्रभावित होता है, ना आपके दुख से। वो अपनी गति से चलता रहता है। आज जो कठिनाई है वो कल अनुभव बन जाएगी। आज जो दर्द है वो कल सीख बन जाएगा। आज जो असफलता है वो कल सफलता की तैयारी होगी। समय का स्वभाव परिवर्तन है। पेड़ पर पत्ते आते हैं, फिर गिरते हैं। ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी, बारिश, सर्दी। दिन ढलता है, रात आती है, फिर सुबह होती है। प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है, बदलाव निश्चित है। यदि अभी आपका समय अच्छा चल रहा है तो विनम्र रहिए। यदि अभी आपका समय कठिन चल रहा है तो धैर्य रखिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियां स्थायी नहीं हैं। जिसने अपनी आदतें बदल लीं, उसका कल बदल जाएगा। समय केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलता, वो इंसान को भी बदल देता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होता, उसके लिए समय भी बेकार हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं समय बदल जाएगा, लेकिन समय तभी बदलता है जब इंसान अपने कर्म बदलता है। अगर आप वही सोचते रहेंगे, वही करते रहेंगे, वही गलतियां दोहराते रहेंगे, तो केवल कैलेंडर बदलेगा, जीवन नहीं। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप अपनी आदतों को सुधारते हैं, सुबह समय पर उठना, अनुशासन में रहना, नकारात्मक सोच छोड़ना, मेहनत को प्राथमिकता देना, तो धीरे धीरे आपका भविष्य बदलने लगता है। समय के पास अपार शक्ति है। वो गरीब को अमीर बना सकता है, अमीर को गरीब बना सकता है, अज्ञानी को ज्ञानी बना सकता है और अहंकारी को विनम्र बना सकता है। इतिहास गवाह है। कभी बड़े बड़े साम्राज्य थे, आज उनका नाम भी मुश्किल से लिया जाता है। कभी साधारण लोग थे, आज उनका नाम अमर हो चुका है। ये सब समय का खेल है। समय आपको परखता है।
जब आपके पास सब कुछ होता है तब समय देखता है कि आप घमंड करते हैं या आभार। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब समय देखता है कि आप हार मानते हैं या संघर्ष करते हैं। समय का एक और सत्य है, वो निष्पक्ष है। वो हर व्यक्ति को 24 घंटे देता है। फर्क केवल इतना है कि कोई उन 24 घंटों को शिकायत में बिताता है और कोई उन्हें निर्माण में लगाता है। समय उन लोगों का साथ देता है जो उसका सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, समय उसके हाथ से अवसर छीन लेता है। जो व्यक्ति आज को पूरी लगन से जीता है, समय उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। कठिन समय का महत्व समझो। जब जीवन में कठिन दौर आता है तो वो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। वो आपको सिखाता है कि कौन आपका है और कौन नहीं। वो आपको सिखाता है कि आपकी असली ताकत क्या है। अच्छे समय में लोग आपके साथ हंसते हैं, बुरे समय में केवल सच्चे लोग साथ खड़े रहते हैं। इसलिए कठिन समय से घबराओ मत, वो आपके जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है। परिवर्तन स्वीकार करना सीखो। बहुत लोग बदलाव से डरते हैं, उन्हें नई परिस्थिति असुरक्षित लगती है, लेकिन याद रखो, विकास हमेशा परिवर्तन से आता है। बीज यदि मिट्टी में ना दबे तो अंकुर नहीं बनेगा। अंकुर यदि संघर्ष ना करे तो वृक्ष नहीं बनेगा। जीवन में जो स्थिर रहता है वो पीछे रह जाता है, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आज अगर आपका समय कठिन है तो ये सोचो, शायद जीवन आपको किसी बड़ी तैयारी से गुजार रहा है। शायद ये असफलता आपको विनम्र बना रही है। शायद ये प्रतीक्षा आपको धैर्य सिखा रही है। शायद ये संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है। और यदि आपका समय अच्छा है तो याद रखो, ये भी सदा नहीं रहेगा। इसलिए विनम्र रहो, लोगों की मदद करो, अहंकार मत पालो, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो बिना आवाज के सिखाता है, वो बिना चेतावनी के बदलता है, और वो बिना भेदभाव के न्याय करता है। समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। समय से आगे भागना थकान देता है, समय से पीछे रहना पछतावा देता है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। भूतकाल पछतावे के लिए नहीं है, सीख के लिए है। भविष्य चिंता के लिए नहीं है, तैयारी के लिए है। आज का दिन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप आज सही दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं तो समय आपके साथ चल पड़ेगा। अगर आप आज आलस्य चुनते हैं तो समय आगे निकल जाएगा। याद रखो, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों, मेहनत और विश्वास पर टिके रहते हैं, उनका सम्मान कभी नहीं बदलता। इसलिए धैर्य रखो, परिवर्तन को स्वीकार करो और विश्वास रखो कि हर बुरा समय एक दिन समाप्त होगा, क्योंकि समय की यही सच्चाई है, वो चलता रहता है, और जो उसके साथ चलना सीख जाता है वही जीवन की दौड़ में विजेता बनता है। असली बड़ा आदमी वो है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस न करे। महानता पद से नहीं आती, महानता धन से नहीं आती, महानता प्रसिद्धि से भी नहीं आती। महानता आती है व्यवहार से। कई लोग ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके शब्दों में कठोरता होती है। कई लोग बहुत धनवान हो जाते हैं, लेकिन उनके भीतर विनम्रता नहीं होती। सच्ची महानता वो है जहां व्यक्ति अपने से छोटे, कमजोर या साधारण लोगों के साथ भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करे। जो व्यक्ति अपने से नीचे खड़े इंसान को भी इज्जत देता है, वही वास्तव में बड़ा होता है। आपकी असली पहचान ये नहीं है कि आप अपने से बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपकी असली पहचान ये है कि आप अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों जरूरी हैं। अच्छा दिल आपको दूसरों की पीड़ा समझने की शक्ति देता है। अच्छा स्वभाव आपको उस पीड़ा को कम करने का तरीका सिखाता है। कई लोग दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन व्यवहार में कठोर होते हैं। कई लोग व्यवहार में मधुर होते हैं, लेकिन दिल से स्वार्थी होते हैं। जब दिल और स्वभाव दोनों अच्छे होते हैं, तभी व्यक्ति संतुलित बनता है। व्यवहार ही वो आईना है जिसमें आपका चरित्र दिखाई देता है। आप क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आप कैसे कहते हैं ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक ही बात को दो अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है। पहला, ऐसा कि सामने वाला टूट जाए। दूसरा, ऐसा कि सामने वाला समझ जाए। सच्चा चरित्र वही है जो शक्ति मिलने पर भी विनम्र बना रहे। जब व्यक्ति के पास अधिकार आता है, तब उसका असली स्वभाव सामने आता है। जो व्यक्ति शक्ति में आकर दूसरों को दबाने लगता है, वो कभी महान नहीं हो सकता। ईश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रखता है। विश्वास केवल पूजा करने से नहीं आता। विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थिति कठिन हो, फिर भी व्यक्ति अपने मूल्यों से न डगमगाए। व्यवहार केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकता है। यदि आप किसी से कहते हैं कि आप उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी निंदा करते हैं, तो आपका चरित्र कमजोर है। चरित्र वो है जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता।
किसी के साथ अच्छा व्यवहार केवल इसलिए मत करो कि वो आपके काम आएगा। अच्छा व्यवहार इसलिए करो क्योंकि वो आपका स्वभाव है। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के समय मीठा बोलता है, उसका सच जल्दी सामने आ जाता है। जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे, कुछ आपका उपयोग करेंगे, कुछ आपका साथ देंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, लेकिन आपका चरित्र हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं दुनिया खराब है, लेकिन दुनिया का निर्माण भी लोगों से ही होता है। यदि आप अपने व्यवहार को सुधारते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी बदलता है। एक मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है, एक कठोर शब्द किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। इसलिए शब्दों को सावधानी से चुनिए। अच्छे लोग हमेशा शोर नहीं करते, वे शांत रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। जैसे असली फूल को इत्र की जरूरत नहीं होती, वैसे ही सच्चे व्यक्ति को अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति बार बार अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करता है, वो भीतर से असुरक्षित होता है। चरित्र समय के साथ बनता है, ये एक दिन में नहीं बनता। रोज के छोटे निर्णय, सच बोलना या झूठ बोलना, ईमानदारी से काम करना या शॉर्टकट लेना, दूसरों की मदद करना या नजरअंदाज करना, इन्हीं से आपका चरित्र बनता है। आपके व्यवहार का प्रभाव केवल आज तक सीमित नहीं रहता, वो लोगों की यादों में रहता है। लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसलिए कोशिश करो कि जब कोई आपसे मिले तो वो सम्मान, सुकून और विश्वास महसूस करे। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कभी कभी कठोर लग सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धोखा नहीं देता। जो व्यक्ति हर समय मीठा बोलता है, वो जरूरी नहीं कि सच्चा हो। इसलिए केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से लोगों को पहचानो। चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपको लाभ और नैतिकता में से एक चुनना पड़े। यदि आप लाभ चुनते हैं और नैतिकता छोड़ देते हैं तो आप अस्थायी जीत सकते हैं। यदि आप नैतिकता चुनते हैं तो आप स्थायी सम्मान पाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। सच्ची महानता वो है जहां आपकी सफलता से दूसरों को प्रेरणा मिले, न कि हीनता। व्यवहार का संबंध संस्कारों से है। संस्कार परिवार से आते हैं, लेकिन चरित्र आपके निर्णयों से बनता है। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं वही हूं जो मैं लोगों के सामने दिखता हूं? क्या मेरा आचरण मेरे शब्दों से मेल खाता है? यदि हां, तो आपका चरित्र मजबूत है। यदि नहीं, तो सुधार की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत लोग बुद्धिमान होते हैं, बहुत लोग प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन सम्मान हमेशा चरित्रवान लोगों को मिलता है। ज्ञान आपको ऊंचाई दे सकता है, धन आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन चरित्र आपको सम्मान देता है। और सम्मान वो पूंजी है जो जीवन भर साथ रहती है। इसलिए व्यवहार में मधुरता रखो, दिल में सच्चाई रखो, कर्म में ईमानदारी रखो, क्योंकि अंत में आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, आपके चरित्र से होगी। और जो व्यक्ति अपने चरित्र को मजबूत बना लेता है, उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति छोटा नहीं कर। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है, रुकना मत। गति छोटी हो सकती है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। बहुत लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। कभी साधन कम होंगे, कभी आत्मविश्वास कम होगा, कभी समर्थन कम होगा, लेकिन जो व्यक्ति छोटे कदम से शुरुआत करता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। प्रगति की गति मायने नहीं रखती, निरंतरता मायने रखती है। कछुआ धीमा था, लेकिन वो रुका नहीं। खरगोश तेज था, लेकिन वो सो गया। जीवन की दौड़ में जीत उसी की होती है जो चलता रहता है। समस्याएं नदी के पानी की तरह हैं, उनके सूखने का इंतजार मत करो, उन्हें पार करना सीखो। यदि आप ये सोचते रहेंगे कि पहले समस्या खत्म हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में चुनौतियां खत्म नहीं होती, एक समस्या जाती है, दूसरी आ जाती है। इसलिए समस्या मुक्त जीवन का इंतजार मत करो, बल्कि समस्या के साथ जीना सीखो। हर बाधा के सामने रुक जाना आसान है, लेकिन बाधा के ऊपर से रास्ता बनाना साहस है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। ये वाक्य आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। जब कोई आपको धोखा देता है तो मन में कड़वाहट आना स्वाभाविक है,
लेकिन जो व्यक्ति अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता वही वास्तव में मजबूत है। यदि आप दूसरों की गलतियों के कारण अपनी अच्छाई छोड़ देंगे तो नुकसान आपका ही होगा। कभी कभी जीवन आपको गिराता है ताकि आप खुद को पहचान सके। गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना जीत है। जब आप असफल होते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप खुद को दोष दें और रुक जाएं, या आप अपनी गलती से सीखें और आगे बढ़ें। सफलता का मार्ग असफलताओं से होकर ही जाता है। हर महान व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहा है, हर ऊंचाई के पीछे गहरी गिरावट रही है, लेकिन अंतर यह है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। चिंता छोड़ो और विश्वास रखो। चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती, चिंता वर्तमान को कमजोर बना देती है। विश्वास आपको शक्ति देता है, विश्वास आपको धैर्य देता है। जब आप विश्वास के साथ चलते हैं तो भय कम हो जाता है। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि बुरे विचार पास भी ना आए। मन खाली होगा तो नकारात्मकता भर जाएगी, मन लक्ष्य में लगा होगा तो शक्ति भर जाएगी। अपने दिन को उद्देश्य से भरो, अपने समय को सार्थक बनाओ, लोगों के काम आते रहो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो सूखता नहीं। जब आप दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं तो जीवन आपको और अवसर देता है। सेवा का अर्थ केवल दान नहीं है, सेवा का अर्थ है किसी का मन हल्का करना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी की मदद करना। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदलनी, उसका कल बदल जाएगा। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। यदि आज तक आपने गलती की है तो भी आज से सुधार शुरू किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से बड़ा हो सकता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा, लेकिन अच्छा समय अपने आप नहीं आता, वो मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास से आता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते थे आप वैसा नहीं करते। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। यदि आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो देंगे। अपनी अंतरात्मा के अनुसार चलो, सही को चुनो, भले ही वो कठिन हो। ज्यादा बहस रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश होकर आगे बढ़ जाना ही बेहतर होता है। ऊर्जा बचाओ, उसे अपने विकास में लगाओ। अपने कर्म ही लौट कर आते हैं। यदि आप मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलेगा, यदि आप धोखा देते हैं तो उसका परिणाम भी मिलेगा। इसलिए कर्म पर ध्यान दो। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हैं तो आपका जीवन भी प्रकाशित होता है। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन ठहरो मत। रुकना ही असली हार है। गति धीमी हो सकती है, लेकिन दिशा मत खोना। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, कल से बेहतर आज बनो, आज से बेहतर कल बनो। यही प्रगति है। और अंत में, जो व्यक्ति गिर कर भी उठता है, जो रो कर भी मुस्कुराता है, जो टूट कर भी जुड़ता है, जो थक कर भी चलता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। इसलिए आगे बढ़ते रहो, विश्वास के साथ, मेहनत के साथ, साहस के साथ, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो रास्ते में रुकता नहीं।